कि स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते भागा जा रहा था। तभी पीछे से कोई आया और उसे चीर फाड़ कर घसीटते हुए अपने साथ ले गया। फिर अगली सुबह हम एक फैमिली को देखते हैं जो शहर से दूर इस जंगल में आई है कैंपिंग करने। कीथ, उसकी वाइफ कैथलीन, बेटी एमी और बेटा जेफरी। सही जगह देखकर उन्होंने आरवी रोकी। फिर कीथ ने सब के लिए लंच तैयार किया और कोई खाने के लिए तैयार था, लेकिन एमी हमेशा की तरह अपने फोन पर लगी हुई थी। कीथ ने उसे मीट रेडी करके दिया कि बैठ कर इसे खा, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। एमी के जाते ही इन तीनों ने अपना खाना निपटाया। तभी एक ट्रक में दो लोकल्स इनके पास आ गए, बर्न और बिली। वो मेलियोर को ढूंढ रहे थे, वही आदमी जो कल रात मारा गया था। कीथ कहता है कि हमने किसी को नहीं देखा। वो दोनों थोड़े खतरनाक भी लग रहे थे, इसलिए कीथ उन्हें टाल रहा था क्योंकि पूरी फैमिली साथ में है। लेकिन जेफरी हमेशा उल्टी सीधी हरकतें कर देता है। वो उन्हें चॉकलेट देने पहुंच गया। हालांकि वर्न आराम से टिड्डे खा रहा था, फिर भी जेफरी का दिल रखने के लिए चॉकलेट लेकर उसने खा ली। तभी एमी आ गई तो कीथ ने उसे आरवी के अंदर भेज दिया। बर्न कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम भी एक बार आरवी के अंदर झांक कर देख लें। तो कीथ कहता है कि हमें देर हो रही है। अब यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद ये भी निकल गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आगे वो दोनों फिर से मिलेंगे। रास्ते के बीच में वो अपना ट्रक ठीक कर रहे थे और इस बार वर्न के हाथ में शॉट गन है। ये देखकर कैथलीन घबरा गई। वो बोलने लगी कि आरवी को वापस पीछे ले लो, लेकिन कीथ ने फिर भी आरवी रोक दी। दोनों इनके पास आकर बोलते हैं कि हमारा ट्रक खराब हो चुका है तो हमें टाउन तक लिफ्ट दे दो। वैसे भी तुम्हारी आरवी में बहुत जगह है। ये हालात तो कैथलीन को नहीं चाहिए थे। दो स्ट्रेंजर्स को अपने व्हीकल में कैसे घुसा लें। वो कीथ को बोल रही थी कि चलो यहाँ से, तो वन कहता है कि तुम वैसे भी उसी रास्ते जा रहे हो, कम से कम हम में से एक को बैठा लो। बिली को ले जाओ, इसका घर टाउन से पहले ही है। ये कार लेकर वापस आ जाएगा मुझे लेने, इतना तो कर ही सकते हो। और अगर तुम्हें शॉर्ट गन का डर है तो वो मेरे पास ही रहेगी। फिर भी कीथ बिली को साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। बिली आरवी में बैठा और वो चल दिए। रास्ते में बिली उन्हें बताता है कि टाउन में पुलिस चैन से जीने नहीं देती, इसलिए इसकी फैमिली टाउन के बाहर रहती है। फैमिली में इसका अंकल और अंकल की दो बेटियां हैं, जूलियन और सवाना। वो सब इनका अच्छे से स्वागत करेंगे। इसी बातचीत के बीच बिली ने जेफरी के हाथ से नोट पैड छीन लिया और उसके पेज देखकर बिली हैरान रह गया। पेजिस पर मेलियोर की हैंडराइटिंग थी, क्योंकि ये नोट पैड उसी का है। अब इससे पहले कि बिली कुछ समझ पाता, जेफरी ने उसके कंधों में ब्लेड्स घुसाकर उसे मार डाला। असली खतरा ये फैमिली है, चारों के चारों सीरियल किलर्स है। मेलियोर को इन्होंने मारा था और जो मीट ये खा रहे थे वो मेलियोर का ही था। किलर्स के साथ साथ ये कैनिबल्स भी हैं। बिली को मारने के बाद ये सब उसके छोटे छोटे पीस करने में लग गए, क्योंकि फ्रीजर में स्टोर करके रखना पड़ेगा। इस टाइम कीथ की वाइफ अपनी बेटी को इस आदमी की आंख देती है। ये देखकर उसका बेटा पूछता है, ये आंख आप इसे क्यों दे रही है? ये तो मुझे देनी चाहिए, इस आदमी को तो मैंने मारा है। पर कीथ की वाइफ कहती है, ये आंख एमी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती है, किसी पे ऐसे ही नहीं टूट पड़ती। यहाँ बिली का जो उनके पास फोन था वो भी रिंग करने लग जाता है और गुस्से में कीथ उसे तोड़ देता है। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अब बिली के घर, क्योंकि बिली ने बताया था कि वहाँ उसकी फैमिली रहती है। घर का दरवाजा ना करते ही तो नेट के दरवाजा खोलने के लिए आते हैं, जिसमें से बड़ी बेटी है जूलियन और छोटी सवेना। ये फैमिली बड़ा मासूम सा मुंह बनाते हुए इनसे कहते हैं, असल में हमारी वैन खराब हो गई है, अगर आप लोग बुरा न मनाए तो हम थोड़ी देर के लिए आप लोग के घर स्टे कर सकते हैं। इससे पहले कि जूलियन कुछ बोलते, सवेना बात करके कहते हैं, थोड़ा और आगे चलो, टाउन आ जाएगा, वहाँ के स्टे कर लेना। जवाब में कीथ की वाइफ कहती है, अरे नहीं, हमें रास्ते में बिली मिला था, आप लोगों का भाई, उसी ने हमें यहाँ आने को बोला है। अपने भाई का नाम सुनते ही कि इन्हें घर में ले आते हैं, इन्हें खाना भी देते हैं जो इन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि ये तो इंसान खाने वाले लोग हैं। इस सब के बाद कीथ इनसे कहता है कि अगर आप बुरा ना मनाए, मुझे आप लोग का फोन यूज करना है। तब अंकल कहते हैं, असल में हमारे घर में एक ही फोन है जो बिली के पास होता है, वो आ जाएगा, वो आपके फोन पे बात भी करवा देगा और आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचा देगा। खाना खाते हुए सवेना उससे बहुत से सवाल कर लेती है, जैसा कि अगर बिली आपको रास्ते में मिला था तो वो आपको घर तक क्यों नहीं ले आया। तब कीथ की वाइफ उसे कहती है, वो तो खुद बेचारा पैदल था, वो अपने दोस्त के हेल्प के लिए वापस रोड की तरफ जा रहा था, उसने बस हमें घर का एड्रेस बताया और वो चला गया। लेकिन सवेना के सवाल तो खत्म होने को ही नहीं आ रहे थे। उसके सवालों से तंग आकर ये सब अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं गुस्से में सवेना को मारने के लिए। पर तभी दरवाजा नॉक होता है और यहाँ एक अच्छा खासा हड्डा कटा इंसान उनके घर पे आ जाता है, जिसे देखते ही ये चारों घबरा के, क्योंकि ऐसे इंसान से लड़ना, उसका मुकाबला करना और उसे मारना इनके लिए हमेशा मुश्किल हो जाता है। ये जूनियन का फ्योर्सी है। इसे देखते ही ये चारों अपने अपने वेपन्स दोबारा छुपा लेते हैं। सीन कट होकर हम बिली के दोस्त को देखते हैं, जिससे ये वहीं सड़क पर ही छोड़ाए थे। वो बार बार बिली को कॉल कर रहा था, लेकिन बिली का फोन ऑफ जा रहा था। अब तो उसे घबराहट भी होने लगी। सीन कट होकर हमें यहाँ बिली के घर का सीन दिखाया जाता है। इसी घर में एमी जब वॉशरूम में जाती है तो गलती से बिली की आंख जो उसकी मोम ने उसे गिफ्ट की थी वो उससे बाथरूम में ही गिर गई, जिसे वो नोटिस के बगैर ही बाथरूम से बाहर भी आ गई।
बाथरूम से बाहर उसे नजर आई सवैना, जिसकी तरफ वो एक कपल की तरह अट्रैक्ट होने लगी। इतने बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में सोने के नीचे चले गए कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीथ अब पहुंच चुका है सवैना और जूलियन के डैड के रूम में उन्हें मारने के लिए। जूलियन के डैड को जैसे ही अपने कमरे में हलचल महसूस होती है तो वो देखकर चीख मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही कीथ उनके मुंह के अंदर गुल्हाड़ी मार के उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देता है। इधर घर के बाहर जेफरी बिग मैक के ऊपर अकेला ही हमला कर देता है और उसके दोनों कंधों पर चाकू से वार करके उसे मार देता है। हालांकि केत ने उसे ये सब करने से मना किया था, लेकिन जेफरी ने अकेले ही बिग मैक को ठिकाने लगा दिया। ये देखकर केत काफी खुश होता है और इनाम के तौर पर उसे बिग मैक की जुबान काट कर देता है। वहीं हम एमी को देखते हैं जो सवन्ना के साथ उसके बेड पर सो रही होती है, लेकिन सोने से पहले वो अपना चाकू निकालकर टेबल पर रख देती है और जब सवन्ना सो जाती है तब वो उसके करीब जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सवन्ना नींद में उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से एमी का चाकू उसी को लग जाता है। ये देखकर सवन्ना जल्दी से उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और उसकी बैंडेज वगैरह करती है। वही एमी जब उसे अपना इतना ख्याल करते देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि वो इसे मारने वाली है। इसके बाद सवन्ना जब फर्स्ट एड बॉक्स रखने के लिए बाहर जाती है तो वो इनकी वैन को देखकर उसके अंदर पहुंच जाती है और तब उसे बिग मैक की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद वो पूरा खेल समझ जाती है। इसके बाद जब हम जूलियन को देखते हैं जो वॉशरूम में वॉमिट कर रही थी, ये तभी उसकी नजर बिली की आंख पर जाती है जो एमी से गिर गई थी। इस आंख को देखने के बाद जूलियन समझ जाती है कि इनकी जान खतरे में है और कैथलीन जूलियन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसके गले पर तीर आकर लगता है जो कि सवन्ना ने मारा था और यही कैथलीन की मौत हो जाती है। एमी जब रूम से बाहर आती है तब वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर गुस्से में जूलियन को टॉर्चर करने लगती है ताकि सवन्ना लोगों के सामने आ जाए। जिसके बाद सवन्ना जेफरी के गले पर चाकू रखकर इनके पास आती है, लेकिन तभी केत भी जूलियन की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिस वजह से सवन्ना जेफरी को छोड़ देती है और फिर ये लोग इन दोनों बहनों को बांध देते हैं। केत बिग मैक की जुबान को फ्राई करने लगता है और जूलियन से इसे खाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है, जिसके बाद वो उसका अंगूठा काट कर उसे चूसने लगता है। ये देखकर सवन्ना केत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी एमी लड़कियों में इंटरेस्टेड है और ये बात शायद तुम्हें पता नहीं है। ये सुनकर केत गुस्से में एमी से लड़ने लगता है और मौके का फायदा उठाकर सवन्ना जल्दी से एक फॉक स्पून केत की आंख पे मार देती है, पर वो उस फॉक को बड़े ही आराम से निकालता है और उसमें लगी अपनी आंख को खा लेता है। इतने में यहाँ वन भी आ जाता है जो कि बिली का फोन बंद होने की वजह से समझ चुका था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बिली के घर आया था। वन जब केस से लड़ने लगता है, इधर जेफरी पूरे घर में मिट्टी का तीर डाल देता है और जब अंदर कमरे में आता है तब सवन्ना उस पर हमला कर देती है और उसके मुंह पर गरम गरम पानी डालकर उसे गला दबाकर मार देती है। वही वन भी केत का मुकाबला करता है लेकिन उससे हार जाता है क्योंकि केत ने उसके सर में चाकू मार दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जूलियन गुस्से में एक बड़े हथौड़े से केत के सर पर वार करती है, जिससे उसका सर पूरी तरह से कुचल जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। सवन्ना और जूलियन दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं कि तभी एमी आकर जूलियन को चाकू से मारकर उसे खत्म कर देती है और फिर सवन्ना पर भी हमला कर देती है। ये देखकर सवन्ना अपना तीर कमान उठाती है और एमी को मारने ही वाली होती है कि एमी जल्दी से घर से भाग जाती है। इतने में ही यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें असल में सवन्ना ने एमी के फोन से कॉल करके बुलाया था, इसलिए पुलिस को लगता है कि एमी इनोसेंट है और सवन्ना ने उसकी फैमिली को मारा है। इसी धोखे में पुलिस सवन्ना को शूट कर देती है और फिर एमी मौका मिलते ही पुलिस पर हमला कर उसे भी मार देती है। साथ ही इस पूरे घर में आग लगाकर यहाँ से चली जाती है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।